आज हम लोग पहले चैप्टर का पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बस इतना जानेंगे कि कौन सी रिएक्शन सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिससे बोर्ड में हाई स्कूल के एग्जाम में जो रिएक्शनें आ सकती हैं। ठीक, तो सबसे पहले जो आपका हेडिंग है वो क्या है? संयोजन अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं हैं? संयोजन अभिक्रियाएं। कभी कभी पेपर में संयोजन अभिक्रियाएं ना लिखकर पेपर में लिख देता है योगात्मक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हेडिंग से ही मालूम चल गया होगा कि यहाँ क्या है आपका योगात्मक और यहाँ है संयोजन। योगात्मक का मतलब कि जुड़ना, ठीक है, जिसमें जब दो अलग अलग एलिमेंट्स जुड़ेंगे तो एक नया यौगिक बनाएंगे। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाएगा। ठीक, परिभाषा क्या है उसके बारे में सुन लेते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें, यहाँ सुनिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके या संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया यानी योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा लिख रहे हैं, देखिएगा, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके, आपस में संयोग करके एक नया क्या बनाते हैं? एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो इसमें एक नया पदार्थ बनाते हैं या बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर सुन लो, संयोजन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। परीक्षा की दृष्टि से ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें उदाहरण ले लो, उदाहरण बस सिंपल सा ले लो। उदाहरण ले लेते हैं S+O2, यानी S मैंने सल्फर, O2 मैंने ऑक्सीजन, जब आपस में संयोग करते हैं तो नया पदार्थ बनाते हैं SO2। चाहो तो इस उदाहरण से आप परिभाषा समझ सकते हो। क्या कह रहा है? वे अभिक्रियाएं। तो ये पूरा क्या हो गया आपका? अभिक्रिया हो गई। क्या हो गई? अभिक्रिया, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? संयोजन क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, अब ये तो आपका हो गया इसमें का है, और अब आगे बढ़ते हैं इसमें आपका अपघटन अभिक्रियाएं, संयोजन अभिक्रिया ये तो हो गया। ठीक, अब हम लोग इसमें आएंगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, इसको देख लेते हैं। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में हम जानेंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसको मिटा रहे हैं। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया बारे में चल रहे बताने। ठीक, अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में चल रहे हैं बताने आप लोगों को। उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये जितना रिएक्शन बता रहे हैं ये सब रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाएगा उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, उत्क्रमणीय अभिक्रिया तो अब क्या आएगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक,
अब ये देखते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय क्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, उत्क्रमणीय क्रिया किसे कहा जाता है? उत्क्रमणी का मतलब होता है कि ऐसी क्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं जो दोनों दिशाओं में पूर्ण हो सके, यानी दोनों दिशाओं में संपन्न हो सके। पहले ये तो जान लेते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया का सिंबल क्या होता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो सिंबल होता है, ये सिंबल होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया का। ठीक है, उत्क्रमणीय क्रिया का सिंबल क्या होता है? ये होता है। परिभाषा क्या होगी उत्क्रमणीय क्रिया की? वे क्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, नहीं वे क्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में पूर्ण हो सकती हैं, दोनों दिशाओं में क्या हो सकती हो? पूर्ण हो सकती हैं, दोनों दिशाओं में पूर्ण हो सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय क्रिया कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में, जो समान परिस्थितियों, जो समान परिस्थितियों में, जो समान परिस्थितियों में, जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में पूर्ण हो सकती हैं, दोनों दिशाओं में पूर्ण हो सकती हैं, दोनों दिशाओं में पूर्ण हो सकती है। ठीक है, फिर से देख लीजिए वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में पूर्ण हो सकती हैं, या कह सकते हैं दोनों दिशाओं में संपन्न हो सकती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, सिंबल आप बता चुके हैं उत्क्रमणीय सिंबल क्या होता है, ये सिंबल उत्क्रमणीय का। ठीक है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? इस वाले भाग को कहते हैं अग्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्र। और इस वाले भाग को क्या कहते हैं? विपरीत। क्या कहते हैं? विपरीत। इंग्लिश में बोला जाता है फॉरवर्ड, अग्र क्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसको कहा जाता है बैकवर्ड डायरेक्शन। उदाहरण इसका देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या है? उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण सिंपल बता रहे हैं H2 प्लस I2, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन जब आपस में क्रिया करता है तो क्या बनता है? 2HI। अब हम चाहें तो ये कैसी क्रिया? अग्र क्रिया हो गई, यानी हमने हाइड्रोजन आयोडीन से हाइड्रोजन आयोडाइड प्राप्त किया। अगर हम चाहें कि हाइड्रोजन आयोडाइड से क्या प्राप्त, तो हाइड्रोजन आयोडाइड से प्राप्त कर सकते हैं हाइड्रोजन और आयोडीन। देख लीजिए, एक बार यह अभिक्रिया अग्र में हुई और दूसरी बार यह अभिक्रिया किसमें हो गई? पश्च में हो गई। ठीक, ये हो गया। इस वीडियो में आपको बस इतने बताया जाएगा, कल हम बताएंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में।